ओके नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 16 जनवरी। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमने पहला क्वेश्चन खेल से लिया हुआ है। ये जो खेल से संबंधित क्वेश्चन है ना, ये गेम पहली बार हुआ है। पहली बार हुआ है इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछा जा सकता है, उन सभी का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहली बार हुआ मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स का समग्र चैंपियन कौन बना? हो के कंप्लीट भी हो गया। इसका समग्र चैंपियन कौन बना? कौन बना? मध्य प्रदेश। इन्होंने टोटल 18 पदक जीता, जिसमें से 7 गोल्ड। इसमें टोटल 8 खेल होता है। अब बात करते हैं ये मल्टी स्पोर्ट बीच गेम क्या है। बीच का मतलब क्या होता है? ये जो मल्टी स्पोर्ट बीच गेम है, यह राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है। इसमें टोटल 8 खेल है। ठीक है, अब बात करते हैं बीच क्या होता है। देखो, बीच मतलब जो समुद्र तट के किनारे रेतीला भाग होता है या कंकड़ का बना होता है, उसे बीच कहते हैं। अब बीच काफी नाम सुना होगा, मुंबई का बीच, गोवा का बीच। मतलब बीच पे होने वाला पहला गेम है। ठीक है, हमने जब इसका शुरुआत हुआ था, इसका होस्ट कौन है, मतलब इसको करा कौन रहा है? इसको करा रहा है दीव। दीव कहाँ पे मालूम है क्या? ये गुजरात में स्थित है। दमन एवं दीव ये है यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। दीव एक पूरा द्वीप है। तो इस द्वीप के कौन से बीच पे इसका शुरुआत किया गया था? सुंदर घोगला बीच पे। और इसका समापन कहाँ पे किया गया? समापन आईएनएस खुखरी मेमोरियल, गुजरात में। तो ये हो गया, पहली बार ये गेम हुआ है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बार एक गेम और भी हुआ है। कौन? खेलो इंडिया पैरा गेम। पैरा गेम का मतलब होता है दिव्यांग लोगों का। तो ये पहली बार दिव्यांग लोगों का खेलो इंडिया गेम्स हुआ राष्ट्रीय स्तर का। कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। शुभंकर कौन है? उज्ज्वला। विजेता कौन है? हरियाणा, समग्र विजेता। 105 पदक इन्होंने जीता था। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने सम्मेलन एवं समारोह से लिया। देखते हैं कौन सा सम्मेलन है और कितने आयाम पर आयोग क्वेश्चन कर सकता है, उन सभी को देखेंगे। हाल ही में दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन कहाँ पे प्रारंभ किया गया? कहाँ पे प्रारंभ किया गया? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। कहाँ पे? यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में। इस बार का थीम क्या है? गैर संचारी रोग, आयुष से रोकथाम। अब बात करते हैं कि इसको अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन कराएगा कौन? कौन कौन कराएगा इसको? विज्ञान भारत मंच एवं आयुष मंत्रालय द्वारा कराया जाएगा। आयुष मंत्रालय क्या होता है? देखो, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत अलग अलग आते हैं, जैसे ए से आयुर्वेद, वाई से योग, यू से यूनानी, एस से सिद्ध, एच से होम्योपैथी। मतलब आयुष का पूरा फुल फॉर्म है ये। कभी कभी फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है। और इन सभी से संबंधित कुछ भी चीज होगा वो आएगा आयुष मंत्रालय के अंतर्गत। समझ गया है? इस बार इस समय के आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है? वो है सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, ये कौन सा संस्करण है? ये दूसरा संस्करण है और ये अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन है। अभी हाल ही में यूएई में एक और भी कॉन्फ्रेंस हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 नंबर का, है ना? ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने पर्यावरण से लिया हुआ है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। हाल ही में जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? जलवायु सम्मेलन क्या है, मतलब इसके अंतर्गत क्या क्या किया जाएगा, यहाँ पे प्रमुख बिंदु क्या रहा जिससे बातचीत हुआ? तो जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ पे आयोजन किया गया? मुंबई, महाराष्ट्र में। जलवायु सम्मेलन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो जाहिर सी बात है पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसके मंत्री कौन है? डॉक्टर धर्मेंद्र यादव। अब बात करते हैं कि जलवायु सम्मेलन क्या है। तो इसमें यहाँ पे जलवायु से संबंधित सम्मेलन है। यहाँ पे उस सब यहाँ इनका मुख्य फोकस क्या होता है? इनका मुख्य फोकस होता है नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करना, जो कि हमारा अपने भारत का लक्ष्य कितना है? 2070 तक। ठीक है, इस बार का थीम क्या रहा? भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना। हरित परिवर्तन समझ रहे हो, जलवायु से संबंधित है। अब बात करते हैं किसके द्वारा यह आयोजन कराया गया। तो यह ग्रीन क्लाइमेट फंड, क्लाइमेट जलवायु से संबंधित है, ग्रीन क्लाइमेट फंड एवं यूएनडीपी इंडिया के द्वारा कराया जाएगा। बात करते हैं वहां पे प्रमुख बिंदु किस में चर्चा हुआ। एक तो जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव है उसको और उसकी जो चुनौतियां हैं उसको निपटने के लिए क्या किया जाए, और उसके साथ साथ निपटने का तरीका, साथ में पर्यावरण में नवाचार कैसे लाया जाए। ठीक है जी, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने सैन्य अभ्यास से लिया हुआ है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। हाल ही में सहयोग काइजिन अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया गया? देखो, काइजिन शब्द हमेशा प्रयोग होता है जापानी लोगों के लिए। काइजिन का मतलब है, आप ये कह सकते हो कि एक सिस्टमैटिक तरीका, है ना? तो काइजिन, सहयोग काइजिन किसके बीच हुआ? भारत और जापान के बीच में। कहाँ पे हुआ? ये बंगाल की खाड़ी के तट के पास चेन्नई में किया गया। यह किस प्रकार का आयोजन है? यह तट रक्षक बलों का आयोजन है। देखो, सैन्य अभ्यास का आयोजन होता था जहां पे या तो नौसैनिक बल या वायुसैनिक बल या थल सेना बल। यहाँ पे किस प्रकार का आयोजन है? यह तट रक्षक बल। तट रक्षक बल क्या होते हैं? जो तटों की रक्षा करते हैं। समुद्र तट जो होता है वहां पे जो ऐसे फोर्स जो तटों की रक्षा करते हैं, उनका ये आयोजन है। क्या करेंगे ये लोग? मतलब यहाँ पे क्या किया जाए? ये लोग समुद्रों की सुरक्षा कैसे किया जाए, उसकी स्टेबिलिटी कैसे बढ़ाया जाए, साथ में समुद्री जो कानून बना है उसको प्रवर्तन में कैसे लाया जाए, लोगों को उसको कैसे मनवाया जाए, साथ में
खोज और बचाव करना, नए नए खोज करना, साथ में उस तट पे अगर कोई चीज समस्या आ जाए उसका बचाव कैसे किया जाए, साथ में प्राकृतिक आपदाओं से निपटना और संरक्षण, क्योंकि आपको मालूम है जापान प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सबसे माहिर है। अब बात करते हैं इस बार संस्करण कौन है, इस बार संस्करण है 20वां। ठीक है, जापान के संबंधित क्या और भी कोई अभ्यास होता है? जी हाँ, धर्म गार्जियन इंडिया और जापान के बीच होता है। ऐसे मालाबार अभ्यास, ड्रैगन 24, ये लोग 4 देश, इसमें जापान भी इंक्लूड है, जैसे इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। अभी हाल ही में मिलन 24 सैन्य अभ्यास हुआ था जो कि हिंद महासागर में बचाव के लिए किया गया, इसमें 10 से अधिक देश शामिल हुए। अब बात करते हैं तटरक्षक बल क्या होते हैं। तटरक्षक बल जो तटों की रक्षा करते हैं, भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड, इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को किया गया था। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये है राकेश पॉल। ठीक है, ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने राजनीतिक से लिया हुआ है। अभी हाल ही में ताइवान में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। ताइवान के नए राष्ट्रपति किसे चुना गया? किसे चुना गया? लाई चिंग ती। अब देखो क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, किसे चुना गया, ताइवान कहां पे स्थित है, किस पार्टी से थे और कितनी बार राष्ट्रपति बन गए। तो ताइवान कहां पे स्थित है? ये है फार्मोसा द्वीप में, जो कि चीन के बगल, कभी कभी चीन अपना अधिकार इस पे जताता है। अब बात करते हैं किस पार्टी से थे लाई चिंग ती। इनकी पार्टी है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, एक तीसरी बार लगातार राष्ट्रपति बन गए। नेक्स्ट टॉपिक हमने विविध से लिया हुआ है। हाल ही में डीआरडीओ ने आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण कहां पे किया? देखो जो आकाश मिसाइल है ये तो हमारे पास पहले से था, तो आकाश एनजी, एनजी मतलब न्यू जनरेशन, नई पीढ़ी का, आकाश तो हमारे पास पहले से है, आकाश में ही कुछ और डेवलपमेंट करके नई पीढ़ी का मिसाइल कहां पे लॉन्च किया गया। देखो जब भी डीआरडीओ की बात है ना, कि डीआरडीओ अपनी मिसाइल कहां लॉन्च करता है, ये करता है चांदीपुर, चांदीपुर उड़ीसा में। और जब भी इसरो की बात है, इसरो अपना रॉकेट कहां पे लॉन्च करता है, ये करता है श्रीहरिकोटा में, बेंगलुरु में, सॉरी आंध्र प्रदेश में, है ना। ठीक है, अब बात करते हैं कि आकाश एनजी मिसाइल क्या है। देखो आकाश एनजी मतलब न्यू जनरेशन, नई पीढ़ी का आकाश मिसाइल। हाँ, अब आकाश मिसाइल क्या था? यह सतह से हवा में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, सतह से हवा में मार करती है, एनजी न्यू जनरेशन की। अब बात करते हैं न्यू जनरेशन, इसमें मतलब क्या नया लाया गया? सब कुछ वही है, बस इसमें जो नया जनरेशन में इसमें ऐड किया गया वो इसकी स्पीड बढ़ा दी गई। इस टाइम वर्तमान स्पीड कितना कर दिया गया? 2.5 मेक कर दी गई। मेक क्या होता है? जितना तेजी से आवाज की गति होती, जिस गति से हम लोग बोलते हैं उस गति को 1 मेक बोलते हैं, उसके 2.5 गुना 2.5 टाइम्स कर दिया गया उसकी स्पीड। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने त्योहार से लिखा है। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग भी है, इंपॉर्टेंट भी है और हमको समझ में भी आएगा अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, है ना। हाल ही में फसल कटाई त्योहार लोहड़ी का आयोजन कहाँ किया गया? देखो अभी ये जो लोहड़ी का त्योहार है ना, ये पूरे देश से मनाया जाता है, बस ये है कि पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से होता है। जैसे अपने यूपी बिहार में इसको मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं, और यही सेम त्योहार लोहड़ी के नाम से कहाँ पे जाना जाता है? पंजाब हरियाणा में। ठीक है, ये फसल कटाई के बाद मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया गया? पंजाब हरियाणा। देखो अब बात करते हैं कि मकर संक्रांति, ये अपना सूर्य है, ये पृथ्वी है। सूर्य तो एक जगह स्थिर है, पृथ्वी लगातार चारों दिशाओं में घूम रहा है, और पृथ्वी आपको मालूम है कि ये एक एंगल पे झुकी है। जैसे ये झुकी है, ये अपना क्या है? ये अपना एक्सिस है, यहाँ पे झुकी हुई है। अब देखो जो पृथ्वी है, यहाँ पे जो 0 डिग्री का अक्षांश रेखा होता है ना, उसको विषुवत रेखा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको विषुवत रेखा बोलते हैं। उसके ऊपर जो है उसको कर्क रेखा, नीचे बोलते हैं मकर रेखा। जब पृथ्वी यहाँ पे रहता है तो इसकी पूरी रोशनी इसको बीचों बीच, मतलब पूरे पृथ्वी पे एक तरफ पड़ता है, यहाँ पे भी। इधर क्या होता है कि पृथ्वी इस तरफ झुकी रहती है, तो जो कर्क रेखा होता है, सूर्य की रेखा कर्क रेखा पड़ती है, सूर्य की जो किरणें होती है वो कर्क रेखा सबसे ज्यादा पड़ती है, इसलिए यहाँ पे गर्मी होता है। तो गर्मी कब होता है? और इस टाइम क्या है कि जो सूर्य की रोशनी है वो कर्क रेखा पे ना पड़, क्योंकि ये झुकी हुई है तो मकर रेखा ऊपर आ जाता है, तो मकर रेखा पे सूर्य की रोशनी पड़ती है। तो वर्तमान समय में क्या हुआ कि जब सूर्य की रोशनी मकर रेखा से ऊपर जाती है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है? मकर संक्रांति मनाया जाता है, क्योंकि आज के दिन ही सूर्य जी दक्षिणी गोलार्ध से ऊपर उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते हैं। समझ गए? उत्तरी गोलार्ध क्या होता है? पृथ्वी को, जैसे पृथ्वी है इसको 2 पार्टों में डिवाइड कर दो, ऊपर का उत्तरी गोलार्ध, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पे सर्दी होता है क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ज्यादा सर्दी है। क्योंकि भारत कहाँ पे स्थित है? भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ पे स्थित? जैसे ये है, मान लो ये 0 डिग्री, भारत यहाँ पे उत्तर हो गया और पूर्व यहाँ लगभग यहाँ भारत स्थित है।
तो जब ये इधर सूर्य भगवान की किरण पड़ेगा जब भी तुम्हें गर्मी लगेगा। जी हाँ, इसलिए जब तक मकर रेखा पे रहता है तो गर्मी का एहसास नहीं होता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से ऊपर उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते हैं, तो यहाँ पे सूर्य की किरण लगातार गर्मी, मतलब यहाँ पे हो गया कि सूर्य दक्षिण से उत्तरी की ओर जाते हैं, इसलिए इसको उत्तरायण भी कहा जाता है। सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में जाते हैं तो उत्तरायण के नाम से भी त्योहार मनाया जाता है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में इसको किस नाम से जाना जाता है? उत्तरायण से। और इसी को मकर संक्रांति, मतलब मकर रेखा को क्रॉस करते हैं मकर संक्रांति के नाम से कहाँ कहाँ जाना है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और अरुणाचल प्रदेश में इसको मकर संक्रांति के नाम से त्योहार मनाया जाता है। और इसी त्योहार को पंजाब हरियाणा में लोहड़ी के नाम से, और यही त्योहार को हिमाचल प्रदेश की बात करें तो माघ साझी के नाम से, और खिचड़ी, कहीं कहीं इसको खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार के कई कई क्षेत्रों, जैसे पूर्वांचल के क्षेत्र में बात किया जाए तो इसी त्योहार को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं।